एमपी बोर्ड मैथ क्लास 10 में आपका स्वागत है। आज हम वापसी संख्या पार्ट 1 क्लास 10 प्रश्न बानी 1.1 सीखेंगे। प्रश्न बानी 1.1 का पहला सवाल है कि निम्न के संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपने प्रश्न पढ़ा होगा, इसमें पूरा कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। ठीक है, अपन इसको सोल्व करते हैं। जैसे इसमें दिया है 140 को कैसे सोल्व करेंगे। आपको पता है कि गुणनखंड अपन कैसे निकालते हैं 140। अगर 140 के अपन फैक्टर निकालें 140 से सबसे पहले सम संख्या है, सम संख्या 2 से जाएगी, 2 सत्ते 14। अगर 140 से आगे करेंगे 70, फिर 2 से जाएंगे, 2 एकम 2 दूनी 4 3 6 और 2 पंजे 10। एक बचा है आसन में, उसको पीछे नहीं गया तो 10 हो गए। फिर आएगा 5 से, 5 7 35 और 7 एकम 7। निम्न की संख्या अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अपन को 140 बराबर 2 गुना 2 5 7 बराबर 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 के ऊपर 1 गुना, 5 के ऊपर 1 गुना, 7 के ऊपर 1 गुना। अब आता है दूसरा सवाल 156। इसी का दूसरा सवाल है 156। 156 को अपन कितने से जाएगा? 2 से, क्योंकि पीछे सम संख्या है इसलिए 2 से चला जाएगा। 2 सत्ते 14 और 1 2 अट्टे 16, 2 3 6, 2 3 6 और 1 यहाँ पर कितने 2 नंबे 18। फिर 3 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब विषम संख्या है तो विषम संख्या 3 से जाएगा। विषम संख्या देख के जरूर चलना, क्योंकि विषम संख्या में ही सब होता है। तो 3 एकम 3 3 3 का 9, फिर 13 भी एक विषम 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 13 के पहाड़े में आता है 13 एकम 13। तो इसके फैक्टर कितने हो गए हैं? फैक्टर अभाज्य गुणनखंड इसके कितने हैं? 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 156 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 3 गुना 13। अब आता है कि अब इसका तीसरा सवाल आता है 29-25। इसके फैक्टर निकालेंगे। अभी प्रश्न एक ही चलना है, इसके 5 सवाल है, 5 सवालों को ही सोल्व करेंगे। 29-25 पीछे विषम संख्या है इसलिए अपन इसको 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, फिर अपन 3 से भाग देंगे। 3 के पाने में 12 कितनी बार में आते हैं? 4 बार में। फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 फिर एक यहाँ पर 3 5 15। सही है ना? 3 नहीं 12, 3 को 12, 3 3 3 दूनी 6 2 कितने आए? 5। अब ये जो पीछे जो विषम संख्या है अब कितने से जाएगा? अब जाएगा 5 से ही जाएगा। 5 अट्टे 40 और फिर 2 पचम 25, 25 पटती 40 पचम फिर 25। फिर जाए फिर 85 किसके पाने में आता है? 8। फिर भी 5 से जाएगा। 5 एकम 5 और 5 7 35, क्योंकि 5 एकम 5 में 8 में से 5 गए 3 बचे तो 3 यहाँ पर दे दिए, 5 7 35। फिर 17 एकम 17। अब इसके फैक्टर कितने होंगे? इसके गुणनखंड कितने होंगे? इसके गुणनखंड होंगे 3 गुना 3 5 5 17। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 17। ठीक है, अब इसका आता है चौथा सवाल 505। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 505। अब पीछे विषम संख्या है तो सबसे पहले 5 से जाएगा। अगर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 0 जीरो की 5 एकम 5। फिर 7 से, 7 के पहाड़े में 10 तो नहीं आते, मगर 7 एकम
7, फिर कितने 3 बचे, 3 यहाँ पर दे तो 30 हो गए, और 30 आते, फिर एक 7 के पारे में 28 आते हैं, 7 के पारे में 28 आते हैं, कितने बार में 4 बार में, फिर 2 बचे, 2 फिर 1 को दे दिया तो यहाँ पर होगा 21, तो 7 तिया 21। अब फिर 13 से जाएगा, क्योंकि 8 के पारे में, 9 के पारे में, 10 के पारे में, 11 के पारे में, 12 पारे में नहीं आते, तो अब 13 से जाएगा। 13 के पारे में 13 एकम 13, फिर यहाँ पर 1 बचा तो 1 अपन ने इसको उधार दे दिया, तो 13 एकम 13, फिर 11 एकम 11। फिर इसके आवाज़ गुणनकर कितने होंगे 505 की आवाज़ गुणनकर होंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 1। एक भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, क्योंकि एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया एक को लिखने के लिए। इसके बाद कौन 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 होंगे इसके गुणनकर, ठीक है। 17 के पहाने में 74 29 आते हैं, 17 चौको 68, तो कितने बचे 6 बचे, फिर यहाँ पर कितने हो गए 62 हो गए, फिर 62 तो आते नहीं 17 के पहाने मगर 51 तो आते, फिर 51 हो गए, तो कितने बचे 13 बचे, तो एक कितने हो गए 139, 139 नहीं यार गलत है। अगर 51 में से अगर 62 तो 9 2 11, तो कितने हो गए 119, तो 119 इतना के पारे में कितने बार में आते हैं 7 बार में, फिर जाता है 19 के पारे में 43 कितने बार में आते हैं 43, तो नहीं है मगर 38 आते हैं 2 बार में, तो 2 बार में 38 अपन लिख दिए। फिर आते हैं 19 के पारे में 38, तो माइनस कर दो 43 में 38 गए तो 5 बचे, फिर 57 आते हैं, हाँ 19 के पारे में 57 आते हैं, कितनी बार में आते हैं 3 बार में, फिर 23 के पारे में आता है, सिंपल सी बात है। इसके आवाज़ गुणनकर कितने हो गए 74 29 की, इसके हो गए आवाज़ गुणनकर 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1 लिख भी सकते हैं, सब पहाने में 1 होता है क्योंकि 1 का भाग 1 में जाता है, सिंपल सी बात है।